नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिलू अरहामकुम वलो बिस्सलाम। मौजूद नाज़रीन किराम, इस माह मुबारक में, इस रमज़ान मुबारक में रोज़ेदार के वज़ाइफ और जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है सिले रहम। और इस हदीस का मौजू भी यही है, सिले रहम करना। सिले रहम की अहादीस और रवायत में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और फवायद बयान किए गए हैं। ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में सिले रहमी की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। सिले रहमी यानी अपने रिश्तेदार, अइज़ा, अक़रबा के साथ नेक सलूक करना, उनकी अहवाल पुरसी करना, उनकी ज़रूरियात को बरतरफ करना, और उनसे अगर कोई नाराज़गी हो गई है या किसी किस्म का कोई गुस्सा या रंज है तो उससे चश्मपोशी करना, ये भी एक सिले रहम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये वक्त और ये महीना सिले रहमी करने का बेहतरीन मौसम और बेहतरीन महीना है। लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अगर इस माह मुबारक में सिला रहमी जैसे अजीम फैज़े को अंजाम न दिया जाए तो कब अंजाम दिया जाएगा? तवज्जो फरमाए नाज़रीन किराम, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक में सिला रहमी करेगा, अपने अइज़ा और अक़रबा, दोस्त और साथी और लोगों के साथ नेक सलूक करेगा, तो क़यामत में खुदावंद आलम उसको अपने दायरे रहमत में शामिल करेगा। और जो शख्स क़त्ए रहम करेगा तो बिल्कुल उसके बरअक्स है। क़यामत के दिन परवरदिगार आलम भी अपनी रहमत से उससे क़त्ए नजर कर देगा, क़त्ए रहम। नाज़रीन किराम, मौलाज़ा फरमाए कि इस सिले रहमी के फवायद क्या हैं। पैगंबर इस्लाम बयान फरमाते हैं कि सिले रहमी यानी दूसरों के साथ नेकी करना बुरी मौत को इंसान से दूर करता है, खुदा के गैज़ो गज़ब को खत्म कर देता है। सिले रहमी उम्र को तुलानी करता है, फ़क़्र व गुर्बत का खात्मा हो जाता है। नाज़रीन किराम, सिला रहमी की कितनी ज्यादा ताकीद की कि आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करिए, नेक सलूकी करिए। सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि याद रखो, अगर किसी इंसान ने किसी के साथ सिला रहमी किया है, वो लोग कोई भी हो, रिश्तेदार न हो, अइज़ा न हो, अक़रबा न हो, दोस्त साथी न, किसी इंसान के साथ भी अगर किसी ने सिला रहमी कर दिया और अगर उसकी उम्र में फ़कत 3 साल बाकी है, तो परवरदिगार आलम इस सिला रहमी के एवज में खुदावंद आलम उसकी उम्र को 33 साल कर देगा, 30 साल का इजाफा कर देगा उसकी जिंदगी में। और इसी के बरक्स अगर किसी ने किसी के साथ सिला रहमी करने के बजाय क़त्ए रहमी कर दिया, बदसलूकी
का मुजाहरा किया तो याद रखिए अगर उसकी उम्र में 33 साल बाकी हैं उसकी जिंदगी के, तो परवरदिगार आलम 30 साल उसकी जिंदगी से उम्र को घटा देता है। यह है क़त्अ रहम और सिला रहम का फायदा और क़त्अ रहम का नुकसान। इमाम ज़ुल्लाब्दीन सलाम बयान फरमाते हैं कि खुदावंद आलम के नजदीक 2 कदम बहुत ज्यादा महबूब हैं। एक वो कदम जो मोमिनीन के दरमियान खाली होने वाली जगह को पुर करने के लिए उठाया जाए, और दूसरा कदम जो सिला रहमी के लिए उन रिश्तेदारों की तरफ बढ़ता है जिससे क़त्अ रहम हो चुका है। नाज़रीन किराम, याद रखिए ये सिला रहमी के लिए ये लाजिम और जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को किसी मशक्कत और किसी जहमत में डालें, बल्कि जितना हो सके, जितना मुमकिन हो, जितना आपके बस की बात उतना आप क्या है सिला रहम करिए। हत्ता के यहाँ तक के एक सलाम ही के जरिया अपने आइज़ा और अकरबा से सिला रहमी का सबूत दीजिए। यह आपसे सबूत है कि आप उनसे नाराज नहीं, और ये भी आपका मुख्तसर सा अमल खुदावंद आलम के नजदीक बहुत ज्यादा महबूब करार पाता है। क्योंकि आखिर में आखिरी बात नाज़रीन किराम, हदीस पैगंबर कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करो, अगरचे सलाम ही के जरिए से क्यों ना हो। नाज़रीन किराम, हम और आप हैं, और हमें मालूम है कि हमारे आइम्मा और हमारे इमामों की सीरत क्या रही है। नाज़रीन किराम, उनके हमारे आमाल हमारे इमाम के सामने पेश किए जाते हैं। लिहाजा कोशिश इस बात की करें कि हम कोई ऐसा अमल अंजाम दें कि जिससे हमारे इमाम को खुशी हो, कोई ऐसा अमल ना अंजाम पाए कि जिसकी वजह से हमारे इमाम को तकलीफ होने पाए। नाज़रीन किराम, आखिर में फिर मैं ये कहते हुए दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक में हमें खास तौर से तौफीक दे कि हम अपने आइज़ा और अक़रबा के साथ सिला रहमी करें और क़त्अ रहम जैसी अजीम मुसीबत और बीमारी से महफूज रह सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।